अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरुल कुरान चैनल में आपका इस्तकबाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तख्ती नंबर 17 वक्फ करने के कायदे का सबक चला हुआ है। पिछली वीडियो में, पिछले सबक में भी आपने वक्फ करने के कुछ कायदे सीखे थे और उनको समझा था। यानी हमारा जो सबक था साकिन कर देना किस तरह करना है वो आपने समझ लिया था। आपका सबक कहाँ तक था? यहाँ पर, इसमें यहाँ तक सीख लिया था आपने। अब हमें सीखना है यहाँ से। इन्ना मअल उसरि युसरा। आपने यहाँ पर दो जबर है लेकिन पढ़ा क्या है? युसरा। आपने ये क्यों पढ़ा है युसरा? इसको आपको सीखना है। फीहा आइनु जारिया। आपने यहाँ पर सांस तोड़ा, जारिया कर दिया, जब क्या है क्या? जारियतुन से जारियतुन। ये आपको सीखना है कि आपने जारिया कैसे बोल दिया। तुस्का मिन आइनिन आनिया, तो ये भी आपको सीखना जरूरी है। ला तस्माउ फीहा लागिया। आपने सांस तोड़ दिया, सुन लिया आपने, तो आपने क्यों इस तरह क्यों सांस तोड़ा है, ये आपको अब सीखना है। अब देखिए तख्ती नंबर 17 वक्फ करने के कायदे। वक्फ के माना ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे। और ऐसे गोल निशान, ये जो निशान है इसको क्या बोलते हैं? आयत कहते हैं। आपने सीखा था नंबर 1 जबर जेर पेश, जबर जेर और पेश, दो जेर दो पेश पर वक्फ करना हो। और इसके साथ हमने क्या और जोड़ दिया था? इसमें तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, खड़ी जेर और उल्टा पेश, वो भी आपको ध्यान रखना है। खड़ी जेर उल्टा पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़ें, इसी को वक्फ करना कहते हैं। ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा हुआ है, आपने समझ लिया। आज का हमारा जो सबक होगा नंबर 2, दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। ये आपको सीखना है। अब अहादन है तो आपने अहादा इसका कर दिया। ये कैसे कर दिया? अब जब भी आप दो जबर पर वक्फ करना हो, मैं उसको हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। ये नंबर 3 गोलता पर। ये जो गोलता होती है ना, इसकी शक्लें कई तरह की होती हैं, जो आपने तख्ती नंबर 2 में कई शक्लें देखी होगी। आप तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के सबक में आपने सीखा था कि इसकी किस अंदाज में गोल था और इसके ऐसा अंदाज था, है ना, और इस तरह के भी बने हुए थे। तो ये जहां पर भी दो गोलता की शक्ल आएंगी और वहां पर हमें सांस तोड़ना है, तो हम उसको गोलता पर वक्फ करना हो तो उसको है साकिना इस तरह की हा बना देनी है, वो है साकिना बन जाती है। जैसे जारिया तुन लिखा हुआ है ना, तो क्या बनेगा? जारिया। अब है नंबर 2 दो जबर। इनको आप पहचानते हैं। वक्फ दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। यहाँ पर दो जबर है तो यहाँ पर एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। आपने लिखा है एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। ये एक जबर है और एक अलिफ, तो ये हरूफ मद्दा हुआ, अलिफ मद्दा बोलते हैं जिसको। अहदन से अहदा, अहदन से अहदा। नंबर 3 गोल ता पर वक्फ करना हो तो वो है साकिना बन जाती है, इस तरह की हा। ये गोल ता क्या बनेगा? जब इस पर आयत लगाएंगे है साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया। अब आपको ये याद रखना है, ये जो गोलता है, गोलता के ऊपर चाहे दो जबर हो, जेर हो, कुछ भी हो, इस पर दो जबर, जैसे आपने बताया ना। अब यहाँ पर ये शर्त लागू नहीं होगी इस पे कि इस पे दो जबर है, कुछ भी है। अगर गोलता है, जारियतन है, तो वहां भी हम उसको साकिन कर देंगे, उसको जारियतन से। हाँ, तो जारियतुन है, अगर जारियतन है तो दो जबर का आपने पढ़ा कभी वहां, फिर ये समझे क्या दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक अलिफ लगाना है, वहां गोलता पर नहीं लगानी है। जहां पर दो जबर हो, दो पेश हो, जो मर्जी हो, अगर गोलता पर हमें आयत लगानी है तो क्या करेंगे? उसको है साकिना बना देंगे, जैसे जारियतुन से जारिया, जारियतन से जारिया। इस तरह आपको ध्यान रखना है। गोलता अगर है तो आपको वहां पर है साकिना बना देनी है। जैसे दो जबर है ना, इन्ना मअल उसरि युसरा, लिखा हुआ क्या है? युसरन। अब इसके क्या किया आपने? एक जबर इसको हमने हटा दिया, युसरा, जब आपने इस पर वक्फ लगाया है। फीहा आइनुन जारिया, क्या बनाया? जारिया। हिज्र अगर करेंगे तो वक्फ करने के साथ या हजबर या हजबर या जारिया, लिखा हुआ क्या है? जारिया, याजबरिया ता दो पेशतुन यतुन। अगर हिजे करते हैं तो यह क्या है? जारिया। जब वक्फ लगा दिया हमने, या हजबरिया बन गया इसका, यानी ये है साकिना बनी। तुस्का मिन आइनिन आनियतिन, है ना लिखा हुआ, लेकिन हमने इस पर वक्फ लगाना है, वक्फ करना है, तो इसको हम क्या बना देंगे? है साकिना आनिया, या हजबर या। तुस्का मिन आइनिन आनिया ला तस्माउ फीहा लागियतन। अब देखो यहाँ पर दो जबर है। अब दो जबर का आपने पढ़ा है क्या? दो जबर के
پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے نا، جیسے یہاں پر یسرن سے یسرا، لیکن گول تا پر اگر یہ دو زبر ہیں تو پھر اس پر ہم نے ایک زبر کے ساتھ الف نہیں پڑھنا، ہم کو گول تا پر کچھ بھی ہو یہ یاد رکھنا ہے، گول تا پر دو زبر ہو یا دو زیر ہو کچھ بھی ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں اس کو ساکن کر دینا ہے، ہاں ساکنہ اس کی بنا دینی ہے۔ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سبق اتنا ہی ہے اب، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔